हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्या में से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन आपको बताने वाला है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसका एक और वीडियो पहले से बना दिए हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है उसका आप जाकर देख सकते हैं। या आप लोग ये समझना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का आता है, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका एक वीडियो हम ऑलरेडी बनाकर डाल दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका उसका सॉल्यूशन मिले, तो आप हमारे इस अनविल साइंस क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब करिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे सबसे पहले आप तक जाएगा और आप लोग उसका सॉल्यूशन कर पाइएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन लेकर आए हैं इसका सॉल्यूशन अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारे इसमें डिजिट है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसह और लसह ज्ञात कीजिए। मसह का मतलब होता है एचसीएफ, लसह का मतलब होता है एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम सामा अपवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम सामा अपवर्तक। तो ये हमें ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे और ये 3 मर्त में कटेगा, तो 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसी तरह 72 का हम लोग लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो ये 36 मर्त में जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे 18 मर्त में, फिर इसमें 2 से लगाएंगे 9 मर्त में, फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो ये 3 मर्त में जाएगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड ये वाला होगा। सेम उसी तरह 120 का हम लोग करेंगे। 120 का करेंगे, 120 में 2 से भाग लगाएंगे 60 मर्त में, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे 30 मर्त में, फिर इसमें 2 से हम भाग लगाएंगे 30 में, तो ये 15 मर्त में जाएगा। अब 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो ये कितना मर्त में जाएगा? 5 मर्त में। तो अब हमारा जो इसका गुणनखंड होगा 6 का, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब 72 का जो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और ये 3 होगा, फिर ये 3 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह 120 का आप देखिए 2 3 बार है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 एक बार है और 5 भी एक बार है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणा 3 और गुणा 5। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6, 72 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा। अब इन तीनों में कौन उभयनिष्ठ है? तो यहाँ एक ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी कि 2 उभयनिष्ठ है। फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी कि 3 भी उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसको लेकर हम गुणा कर देते हैं तो एचसीएफ हो जाता है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्योंकि जो 2 है और ये 3 है, इन तो तीनों में उभयनिष्ठ है, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह अब एलसीएम देखिए निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना होगा? एलसीएम निकालेंगे हम लोग 6 का, 72 का, 120 का। तो इसके लिए देखिए क्या होगा। एलसीएम के लिए सबसे बड़ा वाला घात और बचा हुआ अभाज्य संख्या का गुणनफल। एलसीएम के लिए क्या करना होगा? सबसे बड़ा वाला घात और बचा हुआ अभाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए सबसे बड़ा वाला घात ये होगा 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 गुणा, फिर अब 2 वाला तो हो गया, अब 3 वाला है, 3 का पावर 2। अब बचा हुआ वाला अभाज्य संख्या जो है वो है 5 है। इस 3 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 हम ऑलरेडी ले लिए है। ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसके स्थान पर ये वाला हम ले लिए हैं। सबसे बड़ा वाला घात और बचे हुआ अभाज्य संख्या का गुणनफल
यही होगा हमारा एलसीएम। तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और गुणा 5, 8 नवा 72। अब 72 पाँच कितना हो जाएगा, 72 में 5 से गुणा करिएगा तो 360 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हमारा होगा कितना का, 6 का, 72 का, 120 का, तो वो हो जाएगा 360 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ गए होंगे। अब हमारा 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का मस और लसह ज्ञात करिए। इसमें भी आप लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लसह ज्ञात करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 9 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब 12 का करेंगे तो 12 2 से कटेगा, तो 2 से लगाएंगे 6 मरते, फिर 2 से लगाएंगे 3 मरते हो जाएगा। अब 27 का करेंगे तो 27 3 से कटेगा, 3 9 27, 9 मर्त में, फिर 9 को 3 से काटेंगे 3 मर्त में कट जाएगा। यानी कि ये जो हमारा होगा अभाज्य गुणनखंड होगा कितना का, 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 के स्क्वायर, और 12 का जो होगा 2 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुणा 3, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 27 है तो 27 का देखिए कैसे लिखेंगे, 27 3 बार है, यानी इसका गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि मस कितना का, 9 का, 12 का और 27 का। तो जो इन तीनों में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा हो जाता है एचसीएफ यानी कि मस हो जाता है। तो तीनों में उभयनिष्ठ कौन है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि सिर्फ 3 ऐसा है जो इन तीनों में उभयनिष्ठ है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए देखिए क्या करना होगा, एलसीएम के लिए 9, 12 और 27 का देखिए, जो सबसे बड़ा वाला घात है उसमें जो बचा हुआ अभाज्य संख्या होगा उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला घात ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब है और यहाँ 2 का स्क्वायर है। तो बड़ा वाला घात ये हम लेंगे 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो चलिए लेते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, यही हमारा सबसे बड़ा वाला घात है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब गुणा करिए इसको, 4 7 28 और 4 दूनी के 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसलिए जो हमारा एलसीएम होगा 9, 12 और 27 का, 9, 12 और 27 का वो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पूरे बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, ये है 3 नंबर क्वेश्चन की संख्या है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लसह ज्ञात कीजिए। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 सेम वही क्वेश्चन है लेकिन डिजिट चेंज है। तो चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस 12 का। तो 12 में सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो 6 मर्त में, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 6 3 मर्त में होगा। सेम उसी तरह 15 है तो 15 में देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 5 मर्त में। 21 है, 21 में 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 7 मर्त में। तो जो हमारा अभाज्य ये गुणनखंड होगा 12 का, ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 लिख सकते हैं। 15 का होगा कितना होगा, 3 गुणा 5, ये 15 का होगा 3 गुणा 5 होगा। सेम इसको अब इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 एक बार है, 5 भी एक बार है। 21 का होगा 3 गुणा 7, ये भी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक बार है तो एक ही बार रहेगा, 3 एक बार है यहाँ में तो 3 एक बार, 5 एक बार है तो एक बार। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 12 का, 15 का, 21 का एचसीएफ। तो जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आंसर हो गया 3। अब एलसीएम देखिए,
एलसीएम के लिए देखिए, सबसे बड़ा वाला घात और बचा हुआ अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे बड़ा वाला घात कौन होगा? सबसे बड़ा वाला एचसीएफ कितना का है? 12, 15, 21 का। तो सबसे बड़ा वाला घात है कितना? 2 का स्क्वायर है गुणा, ये हो गया। अब जो बचा हुआ अभाज्य संख्या है उसका गुणनफल। तो बचा हुआ अभाज्य संख्या कौन है? ये 3 है। कितना? ये 3 है और ये 5 है और ये 7 है, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 7। अब गुणा करिए, 2 दूनी का 4, 5 तिया 15 और ये 7, यानी कि कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 गुणा 7। अब इसको गुणा जब आप लोग करिएगा तो ये देखिए 420 होगा। तो इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा 12, 15 और 21 का वो होगा 420। एलसीएम कितना होगा? 420 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह इसका हम लोग निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा और लसह ज्ञात करिए। तो देखिए हम निकालते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग लगाएंगे 48 मर्त में, फिर 2 से लगाएंगे 24 मर्त में, फिर 2 से लगाएंगे 12 मर्त में, फिर 2 से लगाएंगे 6 मर्त में, फिर 2 से लगाएंगे 3 मर्त में, यानी कि 96 का हो जाएगा 2, कई बार 2 है? 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार हम लोग लिखेंगे 2 को 5 बार और 3 एक बार है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुणा 3। अब 404 का देखिए करते हैं, 404 का तो 2 से लगाएंगे तो ये कितना? 2, यानी कि 2 से 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 से 1 होगा, इससे अभी नहीं कटेगा, इतना ही तक रहेगा, यानी कि 96 का ये हो गया। और 404 का कितना होगा? 404 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 101 होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 101 लिख सकते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना होगा हमें? जो दोनों में उभयनिष्ठ है, एचसीएफ के लिए हमें दोनों में उभयनिष्ठ 2 2 उभयनिष्ठ 96 और 404 का एचसीएफ, यानी कि ये 2 है तो 2 हो गया, फिर ये भी 2 है और ये भी 2 है तो ये भी 2 हो गया, यानी कि 2 दूनी का 4 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। दूसरा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। एलसीएम अब देखिए, एलसीएम कितना होगा? 96 और 404 का एलसीएम। सबसे बड़ा वाला घात लेंगे और उसमें जो बचे हुआ अभाज्य संख्या होगा उसका गुणनफल लेंगे। तो सबसे बड़ा वाला घात होगा 2 के पावर 5 हो जाएगा, गुणा बचा हुआ अभाज्य संख्या ये 3 भी है और ये 101 भी है, तो गुणा हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 के पावर 5 का मतलब कि 2 कई बार गुणा करेगा? 5 बार। तो 2 5 बार गुणा कराइए, 2 2 1 2 3 4, ये 5 बार करेगा, 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 16 दूनी का ये 32 होगा। और ये 3 इस इतना में गुणा करेगा 3, तो देखिए क्या होगा? 3 एकम 3 और यहाँ से ये 0 फिर 3 एकम 3, यानी कि 303 होगा। अब 32 में 303 से गुणा करिए, 32 में 303 से गुणा करिए, कितना होगा? 6 हो जाएगा, 0 होगा, 6 होगा तितरी का, यह 9 होगा, 0 होगा, ये 9 होगा। इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो 6 9 6 9, यानी कि 96 96 होगा। कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 96 96 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना होगा? 9696। एचसीएफ कितना होगा इसका? 4 होगा। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, 3 और 4 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले टाइप का हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन देगा आप लोग उसको सॉल्व कर पाइएगा पूरा आसान तरीका से। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको अब सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मेरे भाई, ये 4 नंबर क्वेश्चन है और ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है और उम्मीद है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछेगा। पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से समझिए और इसका हम तरीका भी ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में भी आए। क्वेश्चन हमारा है कि एचसीएफ है 306 और 657 का 9। एचसीएफ कितना है? 9 है। कितना का? 306 और 657 का, ये दे दिया है। फिर एलसीएम पूछ रहा है 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे हल।
हल इसका लिखेंगे सबसे पहले। और दिया है उसको हम लिख लेते हैं, दिया है। कितना दिया है? तो दिया है HCF हमारा 306 और 657 का जो HCF है वो 9। LCM पूछ रहा है आपसे, 306 और 657 का LCM आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से LCM बराबर आप लोग एक सूत्र याद रखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा HCF होता है। ये सूत्र हम आपको कल एक वीडियो बना है उसमें बताए भी हैं LCM निकालने के लिए। तो सूत्र हमारा क्या है? सूत्र हमारा है LCM बराबर, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से। सूत्र हमारा है LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा क्या होता है? बाटा में क्या होता है? LCM होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा क्या होता है? LCM। याद रखिएगा, ये बहुत काम का सूत्र है। यहाँ से आपको कोई भी फार्मूला जब पूछेगा LCM तो इस सूत्र के यूज कर सकते हैं। तो LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्या हमारा 306 और 657 है, तो 306 गुणा 657 ये हमारा दो संख्या बाटा, सॉरी यहाँ LCM नहीं होता है, यहाँ HCF होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ होता है HCF होता है। तो HCF हमारा कितना है? 9 है। HCF 9 है। तो भाग लगाइए तो देखिए 3 9 27, 3 जाएगा तो 36, तो 9 चौका 36, यानी कि 34 मर्तम ये कट गया, यानी कि 34 ये हो जाएगा, फिर गुणा और 657 है तो 657। अब देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM बराबर अब देखिए क्या होगा? LCM बराबर होगा 34 और 657 से गुणा करिए, कितना होता है? तो 34 और 657 में जब आप लोग गुणा करिएगा तो करिए 657 में 34 है तो 7 चौका 28 होता है, फिर 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, 27, 3 7 21 का 1, 3 5 15, 2 17 का 7, 3 6 का 18, 1 होता है 19। जोड़िए इसको तो 8 है तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 13 का 3 हो जाएगा, फिर 9 2 11, 1 12 का 2, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि जो आएगा 22,338 आएगा। तो इसलिए जो हमारा LCM होगा, इसलिए हमारा जो LCM होगा, LCM कितना का? 306 और 657 का 22,338 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिस तरह ये क्वेश्चन था उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें है, यदि HCF 2 दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात करना है आपको LCM HCF दे दिया है। संख्या जो है 510 और 92 का HCF कितना है? 2 है, तो 510 और 92 का LCM आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए जो दिया है उसको आप लोग सबसे पहले लिख दीजिए। तो दिया है, कितना दिया है? HCF 510 का 92 का 2 दिया है, इसी का आपसे LCM पूछ रहा है, 510 का 92 का LCM पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? एक सूत्र का यूज करना है और लिखना है सूत्र से। सूत्र हमारा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा HCF। LCM बराबर ये सूत्र है, LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बाटा मौसा यानी कि HCF, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए LCM बराबर जो हमारा दोनों संख्या है वो कितना है? 510 और 92 है, 510 और 92 है, बाटा HCF कितना है? 2 है। तो भाग लगाइएगा तो ये 46 मत में कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना? 510 गुणा 46 बचेगा। इसको आप लोग गुणा करिए, 510 में 46 से गुणा कीजिए, 0 6 30 इतना होगा, फिर 0 4 ये कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 0
6432 यानी कि 23,460, 23,460। इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम 510 और 92 का 23,460, यही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। इन दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि पूरा चांस है कि ये 2025 में पूछेगा क्वेश्चन। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए अगला टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए समझिए। यह क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 20 और 5 है। दो संख्या है जिसका लसा दे दिया है 20 और मसा दिया है 5 है, तथा दूसरी संख्या भी दिया है 5 है, तो पहली संख्या निकालें। दो गो संख्या है जिसमें मसा और लसा दे दिया है, आप पहली संख्या दूसरी संख्या भी 5 दे दिया है, अब पहली संख्या आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए पहली संख्या हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल अब जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसका जो लसा कितना दिया है 20 और मसा 5, क्योंकि लसा और मसा क्रमशः 20 और 5 है। तो लसा कितना है, तो लसा है 20 और मसा कितना है 5 है, तो मसा हमारा हो जाएगा 5। देखिए लसा और मसा दे दिया है और दूसरी संख्या भी दे दिया है। दूसरी संख्या कितना दिया है 5 दिया है, दूसरी संख्या भी 5 दे दिया है। तो अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि हम बताए भी हैं, आपको बताए हैं कि लसा बराबर क्या होता है। देखिए जब आपसे पूछेगा एलसीएम, तो एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या है उसका गुणनफल और बाटा एचसीएफ। अब दो संख्या आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो इन दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा बाटा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा। अगर एचसीएफ बराबर पूछता है, एचसीएफ अगर पूछेगा तो सेम यही दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा, यहाँ एचसीएफ था तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो ये हो जाएगा, एलसीएम पूछता है तो ये हो जाएगा। और दो संख्या मान लीजिए आपका एक ए है एक बी है, तो ये हो जाएगा ए गुणा बी बाटा एचसीएफ हो जाएगा और ये हो जाएगा ए गुणा बी बाटा एलसीएम हो जाएगा। अब मान लीजिए ये दो संख्या हमारा हो गया, इसमें से ए जो है पहली संख्या, बी जो है दूसरी संख्या। तो अगर आपसे पूछता है पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या देखिए इधर ही आ जाएगा गुणा करने के लिए, यानी कि मसह गुणा लसह हो जाएगा, मसह गुणा क्या हो जाएगा लसह हो जाएगा। अब बाटा में देखिए पहली संख्या ए है, ऊपर में दो संख्या है, तो एक संख्या को हम बचाते हैं तो एक संख्या इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, क्योंकि ये जाकर इसमें गुणा करेगा तो एक संख्या आकर इसमें क्या करेगा भाग, यानी कि पहली संख्या को मान लीजिए हम बचा लेते हैं तो मसह गुणे एलसीएम हो जाएगा, बाटा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा ये सूत्र हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या आपसे पूछता है कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि मसह गुणा लसह, मसह गुणा लसह, और बाटा में क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा पहली संख्या। तो देखिए यही फॉर्मूला आपको याद रखना, सिर्फ एक फॉर्मूला से क्वेश्चन बना है कि एलसीएम बराबर इतना, एचसीएफ बराबर इतना, पहली संख्या पूछता है या दूसरी संख्या पूछता है, तो ये हमारा होता है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दे दी है लेकिन पूछा है पहली संख्या, पहली संख्या आपसे इसमें पूछ रहा है, तो पहली संख्या बराबर y। तो आप लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र आप लोग जानते हैं, सूत्र से सूत्र देखिए पहली संख्या बराबर होता है, पहली संख्या बराबर हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा मसह, यानी कि एचसीएफ
मौसा एचसीएफ को कहते हैं और एलसीएम को कहते हैं लौसा, यानी कि मौसा गुणा लौसा बाटा दूसरी संख्या हो जाएगा। मौसा गुणा लौसा बाटा दूसरी संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए मौसा और लौसा दे दिया है, लौसा 20 दिया है और मौसा कितना दिया है 5, यानी कि 5 गुणा 20 बाटा दूसरी संख्या भी दे दिया है 5। तो 5 5 क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा कितना 20। तो इसलिए हमारा जो पहली संख्या होगा, पहली संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर हो जाएगा 20, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरे बढ़िया तरह से समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये तरीका बहुत आसान है। आप लोग इस तरीका से बनाइए, इस मेथड से बनाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मेरे भाई, इसी टाइप का ये क्वेश्चन हम बताए हैं, सेम इसी जैसे ये भी है और ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का मौसा है 145 तथा उनका लौसा है 2175। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या है जिसका मौसा दे दिया है और लौसा भी दे दिया है, जिसमें से एक संख्या भी दे दिया है और दूसरी संख्या पूछा है। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं हल। सबसे पहले जो इसमें दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो मौसा दे दिया है कितना 145, लौसा भी दे दिया है, कितना दिया है लौसा, लौसा दिया 2175, जिसमें से एक संख्या दिया है दूसरी संख्या पूछा है। तो दूसरी संख्या दी है, इसका मतलब कि पहली संख्या इसमें पूछा है। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा 725, पहली संख्या 725। आपसे पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर हुआ, तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसह गुणा लौसह, मौसह गुणा लौसह बाटा पहली संख्या, ये फार्मूला होता है मौसह गुणा लौसह बाटा पहली संख्या। अब देखिए मौसह इसका दे दिया है कितना 145, लौसा भी दे दिया है 2175, पहली संख्या भी दिया है 725, पहली संख्या 725 दे दिया है। अब देखिए इसमें जब आप इससे भाग करिएगा तो 2175 इस 725 से 3 मरतबा कट जाएगा। तो अब दूसरी संख्या बराबर कितना बचेगा, जो दूसरी संख्या बचेगा वो देखिए अब कितना बचेगा। दूसरी संख्या बराबर 145 गुणा 3, गुणा करिए अब इसमें 3 5 15 का 5, 3 चौका 12, 1 13 का 3, 3 कम 3 1 हार 4, यानी कि 435 हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आप आसानी से अब निकाल पाइएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आप लोग अब आसानी से उसका सॉल्व कर पाइएगा। अगर कहीं भी आपका प्रॉब्लम भी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हाँ अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि VVI क्वेश्चन आपको मिले और आपके लिए एग्जाम हम VVI क्वेश्चन जितना भी पूछते हैं वो हम लाएं, तो आप हमारे इस अनु साइंस क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।